डीएक्स ग्रुप के लाडले मोहम्मद उमेर मोहम्मद रफ़ी को 18वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक डीएक्स ग्रुप, मोहम्मद रफ़ी परिवार एवं मित्रजन, अमरावती। अमरावती महानगर पालिका के बहुचर्चित शौचालय घोटाले प्रकरण में दूसरी शिकायत में 10 आरोपियों को नामजद किया गया था और इनमें से 7 आरोपी फरार है, जिसमें से एक आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की है एवं 4 आरोपियों की जमानत याचिका पर अभी फैसला आना बाकी है और बचे 2 आरोपियों की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा तलाश की जा रही थी। इसी बीच आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शरद कुलकर्णी और उनका दल जब आरोपियों की तलाश में अमरावती के मुख्य बस स्थानक परिसर में पेट्रोलिंग कर रहा था कि तभी आरोपी परनय सुभाष मेहरे उम्र 26 वर्ष निवासी कल्पना नगर अमरावती ये उन्हें नजर आया। दल ने तुरंत ही जाल बिछाकर आरोपी को भागने से पहले गिरफ्तार किया। शौचालय घोटाले प्रकरण में परनय मेहरे ने 28,76,000 रुपए के फर्जी बिल पेश करके मानपा से चेक निकाला और फिर वो धनराशि बैंक से निकाली और इस प्रकरण में आर्थिक अपराध शाखा इसकी तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी परनय मेहरे को अमरावती जिला अदालत में पेश किया गया और उसकी पुलिस कस्टडी की मांग की गई। पुलिस की मांग को मान्य करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी परनय मेहरे को 12 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। इस प्रकरण में ऐसी भी आशा व्यक्त की जा रही है कि और कई अधिकारियों सहित दूसरे चेहरे भी सामने आ सकते हैं एवं इस प्रकरण में जांच कहां तक के पहुंची है, आइए जानते हैं आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शरद कुलकर्णी से। सर, महानगर पालिका शौचालय प्रकरण में चौथा आरोपी आपने गिरफ्तार किया है। यह आरोपी को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है और पीसीआर कब तक के मांगा गया है? आपल्याकडं पोलीस ठाणे कोतवाल येथे दिनांक 24/8/20 रोजी महापालिकेचे लेखाधिकारी त्यांनी त्यांच्या फिर्यादीने हा गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्या फिर्याद दाखल करतेवेळी त्यांनी मनपामध्ये असलेले 7 ठेकेदार आणि 2 कर्मचारी यांच्या अशा 9 जणांची फिर्याद दाखल झाली होती। त्यामधील आपल्याकडे संदीप रायकवाड आणि अरूप सारवार हे कर्मचारी यांना आपण प्रथम अटक केली। त्यानंतर सदर गुन्ह्याचा जो त्यांचा साथीदार होता, मास्टरमाइंड आपण म्हणतो, तो योगेश कावरे यालाही आपण अटक केली। ती अटक केल्यानंतर हे 7 ठेकेदार होते, त्यांना आपण अटक करण्यासाठी प्रयत्न केले, पण 7 जण हे 7 जणांपैकी 4 जण जिल्हा न्यायालयात अटक करण्यासाठी गेलेले होते। त्यामुळे त्यांचं अटक बेल प्रोसिजर सुरू होतं, पण त्यांचे सगळ्यांचे बेल कोर्टाने फेटाळले। तसेच यातील एक आरोपी फेटाळल्यानंतर सुद्धा सुशांत निमकर्डे हा हायकोर्टमध्ये गेलेला आहे, त्याची पण सध्या सुनावणी सुरू आहे। अशा आरोपीचा शोध घेता हा जो आरोपी आहे आपल्याकडे प्रणव मेरे हा आपल्याला तपासाद्वारे मिळून आला। हा ठेकेदार आहे, यांनी एक बिल सादर केले महापालिकेला, 169 शौचालय बांधले असं त्यांनी बिल दाखल केलं होतं। त्या बिलाची रक्कम 28,73,000 ही त्याच्या खात्यावर वरती झालेली आहे। त्याच्या बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया राठीनगर शाखेमध्ये खाता आहे, त्या खात्यामध्ये पैसे वरती झाले। ते पैसे वरती झाल्यानंतर ते काढले, तर त्यांनी ते पुढे खर्च केले, कोणाकोणाला दिले, चौकशी करता आपल्याला त्याची पोलीस कस्टडीची आवश्यकता होती। त्यामुळे आपण पोलीस कस्टडीसाठी मागणी केली कोर्टाला। कोर्टाने 12 तारखेपर्यंत आपल्याला पोलीस कस्टडी मंजूर केलेली आहे। इतर आरोपीचा पण आपण शोध घेत आहे। कोरोना की पार्श्वभूमि पर फिलहाल शासन एवं प्रशासन विभाग में तबादलों का दौर जारी है और इन्हीं तबादलों के दौर में अन्न धान्य वितरण अधिकारी नीता लबड़े का भी तबादला हुआ है। उनकी जगह पर अमरावती में अन्न धान्य वितरण अधिकारी के तौर पर तहसीलदार वैशाख इन्होंने पदभार संभाला है। तहसीलदार वैशाख वैसे तो अपने कार्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अब तक 5 जिलों में काम करने के पश्चात उन्होंने अन्न धान्य वितरण अधिकारी के तौर पर प्रशंसा पात्र ही कार्य किया है। पदभार संभालने के तुरंत बाद अमरावती शहर राशन दुकान संगठन के सभी पदाधिकारी एवं दुकानदार उनसे मुलाकात करने उनके कार्यालय में पहुंचे थे। नवनियुक्त तहसीलदार वैशाख को कुछ पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर उनका अमरावती में आगमन पर स्वागत किया। चर्चा सत्र में तहसीलदार वैशाख ने आए हुए सभी राशन दुकानदारों को कड़ी नसीहत करते हुए एक बात कही जो तारीफ़े काबिल है। सभी दुकानदारों से अपने क्षेत्र में ऐसे गरीब एवं ज़रूरतमंद नागरिक है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और कागज़ों की कमतरता के चलते उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो उनका तुरंत राशन कार्ड बनवा कर दे। यदि किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होते हैं तो उन्होंने कहा
कि वह सीधे उनसे संपर्क करे, क्योंकि ये एक ऐसा पुण्य का कार्य है जिसे करने के लिए केवल अन्न धान्य वितरण अधिकारी को यह कार्य करना होता है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि समस्त राशन दुकानदार अपने क्षेत्र में संबंधित राशन उपभोक्ताओं को उनके नियोजित कार्ड के हिसाब से राशन दे। इसी आशा के तहत उन्होंने समस्त राशन दुकानदारों से वार्तालाप की। अब देखना यह है कि तहसीलदार वैशाख की नसीहत पर अमरावती शहर के राशन दुकानदार कितने ज़्यादा गंभीर होकर अमल करते हैं, क्योंकि तहसीलदार वैशाख अपने कार्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आते हैं। जिला पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाड़े को यूनिवर्सिटी से राशन दुकानदार अनिल वनवे के संदर्भ में शिकायत मिली कि वो राशन नहीं दे रहे हैं, जबकि सितंबर माह का राशन देने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर तक शासन द्वारा निर्धारित की गई है। शिकायतकर्ता ने ये भी कहा कि अनिल वनवे ने राशन दुकान बंद करके लाभार्थियों को रविवार के दिन आने का कहकर चलता कर दिया। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिला पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाड़े उनके कर्मचारियों के साथ वो तुरंत ही यूनिवर्सिटी पहुंचे। यूनिवर्सिटी पहुंचने के पश्चात अनिल वनवे और उनके द्वारा चलाई जा रही 4 अन्य राशन की दुकानों का जायजा लिया। जायजा लेने के पश्चात ईपीओएस मशीन में कुछ तांत्रिक कारणों के चलते खराबी आ गई थी एवं जिला पुरवठा अधिकारी ने निरीक्षण करने के बाद में सितंबर माह में अब तक कितने लाभार्थियों को अनाज वितरित किया गया इस संदर्भ में भी जांच की और इस जांच करने के पश्चात उन्होंने कागजात को जमा करते हुए वहां से उनके कर्मचारियों के साथ अमरावती की ओर रवानगी ली। अमरावती कार्यालय पहुंचने के बाद आइए जानते हैं जिला पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाड़े से कि उन्होंने इस शिकायत के संदर्भ में क्या कार्रवाई की। सर, यूनिवर्सिटी के अनिल वनवे जो राशन दुकानदार संचालक है, उनके यहाँ पर जो दुकानें चलती है उस संदर्भ में बडनेरा से आज शिकायत हुई थी। वो शिकायत किस प्रकार की थी और उस शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई? सब आज यूनिवर्सिटी में दुकान से माल वाटप नहीं हो रहा ऐसी शिकायत थी। मशीन पे सितंबर का माल अभी भी दिख नहीं रहा था, इसलिए वो वाटप बंद था। एक्चुअली सितंबर महीने का वाटप करने की लास्ट डेट गवर्नमेंट ने 15 अक्टूबर दी हुई है, तो तब तक माल वाटप होगा। कल और आज तो मशीन में कोई प्रॉब्लम होने से वाटप नहीं हुआ और हमने जूनी बडनेरा के 5 दुकानों की तपासनी की है आज और उसके रिकॉर्ड की तपासनी चालू है। जो भी मतलब अनियमितता दिखेगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, 5 दुकानें के जो रिकॉर्ड के लिए कितने कर्मचारी गए थे आपके साथ में वहाँ पर? मैंने 5 इंस्पेक्टर लेके गया था, आईओ थे, एफडीओ थे और मैं था। जी, क्या लगा सर आपको? जैसे वहाँ पर बार बार भी शिकायतें आती रहती है। नहीं, तो अभी जब तक रिकॉर्ड चेक नहीं होगा तब तक बता नहीं सकते। वो प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से बीते कई समय से राशन दुकानदार अनिल वनवे के संदर्भ में पुरवठा विभाग को विभिन्न प्रकार की शिकायतें दी गई है। इन शिकायतों के संदर्भ में जांच प्रक्रिया भी जारी है एवं इनमें से एक शिकायत का तो अब सिर्फ फैसला आना बाकी है। इसी बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बडनेरा शहर की राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला अध्यक्ष सुचिता वनवे की है, जो कि अनिल वनवे की पत्नी है और बीते रोज ही सुचिता वनवे ने बडनेरा के नागरिकों के लिए राशन कार्ड में नाम दुरुस्ती के संदर्भ में निवेदन दिया कि नाम दुरुस्ती हेतु बडनेरा के सेतु में ये सुविधा नागरिकों के लिए शुरू करवाई जाए। एक ओर सुचिता वनवे नागरिकों के हित में आवाज उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अनिल वनवे नागरिकों के हित का मिलने वाला राशन कई बार हड़प कर गए हैं, जिसकी लिखित रूप में पहल फाउंडेशन एवं राशन उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत भी दी गई है। यूनिवर्सिटी में इस संदर्भ में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जहां अनिल वनवे लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर गरीबों के हित का मिलने वाला अनाज हजम कर रहे हैं, तो वहीं बडनेरा की राष्ट्रवादी की महिला शहर अध्यक्ष सुचिता वनवे जनता के हित में क्या दिखावे के लिए आवाज उठा रही है। अब बडनेरा शहर वासियों की नजरें इस बात पर टिकी है कि बडनेरा की महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष इस संदर्भ में क्या कदम उठाती है।